गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जनसंचार माध्यम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने पत्रकारिता तक पढ़ाया था। इसके बाद यह वीडियो समाचार लेखन से आरंभ होती है। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि समाचार लेखन क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है समाचार की परिभाषा। समाचार किसी ऐसी ताज़ा घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े। यानी किसी ताज़ा घटना के बारे में लिखना, समस्या रिपोर्ट जो ताज़ा हो, समाचार कहलाती है। समाचार के तत्व हैं। सबसे पहले है नवीनता, निकटता, प्रभाव क्षेत्र, जनरुचि, टकराव या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारियाँ, अनोखापन, पाठक वर्ग और नीतिगत ढांचा। ये सभी विशेषताएं आगे विस्तार से समझाई जाएंगी। जैसा कि सबसे पहली विशेषता है इसकी नवीनता। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो भी समाचार अखबार में छापे जाते हैं उनका नया होना ज़रूरी है। पुराने खबर लोगों की रुचि को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। पुरानी खबरों को लोग पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए अखबारों में 24 घंटों में घटित घटनाएं ही, जानकारियां ही छापी जाती हैं जो अपने आप में नई होती हैं। पुरानी खबर भी यदि छापी जाती है तो उसमें कोई नई जानकारी, कोई नया तथ्य, कोई नया संदर्भ उसमें जोड़ा जाता है। उसके बाद है निकटता। समाचार के लिए निकटता का महत्व सबसे अधिक है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आसपास, गली मोहल्ले, संस्थान, परिवार, जाति, धर्म, व्यवसाय के करीब होता है और वो अपने करीब होने वाली जो घटनाएं हैं, प्रसंग हैं, विशेषताएं हैं, उनको जानना चाहता है। इसलिए किसी घटना विशेष की जानकारियां भी उसमें होना ज़रूरी होता है। निकटता यानी निकट की जानकारियां होना। उसके बाद है प्रभाव क्षेत्र। समाचार में प्रभाव क्षेत्र की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसमें 100-50 लोग तक सीमित नहीं होते हैं। लाखों करोड़ों लोग अखबारों को पढ़ते हैं। तो लाखों करोड़ों लोगों तक जब वो बातें पहुंचानी होती हैं तो उसका प्रभाव भी देखना पड़ता है कि जब इस खबर को, इस घटना को, प्रसंग को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाया जाएगा, पढ़ा जाएगा, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा पूरे समाज के ऊपर। उसके बाद है जनरुचि। देखो, लोगों की अपनी रुचि अलग अलग होती है। किसी की फिल्म में, किसी की खेल में, किसी की राजनीति में, किसी की जो है हिंसाग्रस्त जो घटनाएं होती हैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है उनको पढ़ने में। तो ऐसी स्थिति में जिस पाठक की रुचि जैसी होती है, समाचार पत्र उसकी रुचि के अनुसार अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग पृष्ठों पर अलग अलग जानकारियाँ देते हैं। खेल संबंधित जानकारियाँ भी दी जाती हैं, फिल्म, राजनीति, हिंसा से जुड़ी खबरें भी दी जाती हैं। तो वो लोगों की रुचि को भी ध्यान में रखते हैं। उसके बाद है समाचार लेखन में टकराव या संघर्ष की क्या भूमिका होती है। टकराव या संघर्ष। टकराव या संघर्ष का मतलब है कि लोगों की रुचि युद्ध, संघर्ष, चुनावी हार जीत, खेल के परिणाम में अधिक होती है। तो जहाँ पर इस तरीके की टकराव चल रहा होता है, संघर्ष चल रहा होता है, उसका परिणाम क्या निकलेगा हर कोई जानना चाहता है। तो उसका परिणाम भी समाचार में प्रकाशित किया जाता है, लोगों के पास पहुंचाया जाता है, जिससे लोग उस परिणाम से भली भांति परिचित हो सके। उसके बाद है समाचार लेखन में महत्वपूर्ण लोगों की क्या भूमिका होती है। देखिए, प्रत्येक समाज में अपने जाने माने महत्वपूर्ण लोग होते हैं और ये महत्वपूर्ण लोग फिल्म अभिनेता भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, खिलाड़ी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं जो समाज से अलग हट करके एक विशिष्ट जीवन जी रहे होते हैं। तो इन सब लोगों के जीवन के बारे में, इनकी जीवन शैली के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि इनका जीवन कैसा है, ये कैसा जीवन जीते हैं, क्या करते हैं। तो इस तरीके की जानकारियाँ भी समाचार पत्रों में प्रकाशित करके लोगों को उसके जीवन के बारे में, जो महत्वपूर्ण लोग होते हैं उनके बारे में परिचय करवाया जाता है। उसके बाद है उपयोगी जानकारी, कि समाचारों में जो जानकारियाँ दी जाती हैं वो उपयोगी कितनी होती हैं और उनका एक पाठक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, हर लोगों की रुचि होती है कि अखबार में वो कोई ऐसी जानकारी, उपयोगी जानकारी उसके जो जीवन से जुड़ी हुई है उसको वो जाने समझें, और वो जानकारियाँ उन्हें अखबारों के द्वारा मिलती हैं।
तो जैसे किसी बिजली के आने जाने के बारे में है, मौसम के बारे में है, स्कूलों के खुलने बंद होने छुट्टियों के बारे में है, या फिर कोई ऐसी जानकारी है जो उनके जीवन से जुड़ी हुई है, तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी समाचारों में दी जाती हैं। तो ये भी उसका अपना एक तत्व हो गया। उसके बाद है अनोखापन। अखबारों में जो खबरें छापी जाती हैं वो अपने आप में अद्भुत और नई होती हैं। जैसे हम कई बार अखबारों में देखते होंगे कि किसी ऐसे बच्चे ने जो है बच्चा पैदा हुआ है, कोई गणेश जी की मूर्ति के द्वारा दूध पीने का जिक्र किया जा रहा है, कहीं भूत प्रेत के साय का वर्णन किया जा रहा है। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं समाचार पत्रों में छापी जाती हैं जो लोगों के आश्चर्य का कारण होती हैं। लोग जिन्हें पढ़ कर के बड़ा आश्चर्य का अनुभव करते हैं। उन्हें कुछ एक नई और अनोखापन उन खबरों में नज़र आता है। उसके बाद है पाठक वर्ग। देखिए, प्रत्येक समाचार पत्र का अपना एक पाठक वर्ग होता है और हर समाचार पत्र चाहता है कि उसका पाठक वर्ग उससे जुड़ा रहे, उसकी रुचि के अनुसार वह अपने समाचार में तरह तरह की खबरें दे सके। इसलिए प्रत्येक समाचार पत्र अपने पाठक वर्ग की रुचियों को ध्यान में रखते हुए तरह तरह की खबरें प्रकाशित करता है, जिससे से ज़्यादा पाठक उसके अखबार से जुड़े रहें। उसके बाद है संपादक मंडल की नीतियाँ। देखो, कोई भी संपादक मंडल है वो किसी एक के द्वारा नहीं चलाया जाता है, उसकी अपनी रीतियाँ नीतियाँ होती हैं, उसका अपना संपादन मंडल होता है, उसके अपने सिद्धांत होते हैं, उसके अपने नियम होते हैं, उसका अपना संगठन होता है। और उन सब के ऊपर उन सब मर्यादाओं और सिद्धांतों और नीतियों को मानते हुए खबरों को छापा जाता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखी जाती है कि उनकी अपनी नीतियाँ क्या हैं किसी समाचार पत्र की। उसके बाद है कि समाचार लेखन में किन किन की भूमिका होती है। जो समाचार हम तक पहुंचते हैं उसमें किस किस की भूमिका होती है। सबसे पहले है संवाददाता, जो खबरों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें छपन योग्य बनाने वाले हैं संपादक मंडल। तो इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है संवाददाताओं की और संपादक मंडल की। संवाददाताओं के द्वारा तो घटनाओं को, प्रसंगों को इकट्ठा किया जाता है, हर छोटे बड़े स्तर से लेकर के विश्व स्तर तक, और उसके बाद संपादक मंडल उन खबरों को अच्छे से छपने योग्य बनाने के लिए कार्य करता है। उसके बाद है कि जो समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। देखो, 3 तरीके के पत्रकार होते हैं। पूर्णकालिक, जो पूरी तरह से जुड़े होते हैं, जैसे कि इसकी परिभाषा में है, वे पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं और उन्हें पूर्णकालिक पत्रकार कहा जाता है। इसके बाद आता है अंशकालिक पत्रकार। ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं। और उसके बाद तीसरा है फ्रीलांसर या स्वतंत्र पत्रकार। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते। ये भुगतान के आधार पर एक अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। समाचार लेखन की शैली पर प्रकाश डालिए कि समाचार पत्र जो हम तक पहुंचते हैं उनकी शैली क्या होती है। तो इसमें दिखाया गया है कि जो समाचार पत्र लिखे जाते हैं उसकी शैली को उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं, प्रसंग, घटनाएं होती हैं, वो अखबार में, समाचार पत्र में सबसे पहले लिखी जाती हैं। उससे कम महत्वपूर्ण बातें उसके बाद में, उससे कम महत्वपूर्ण बातें उसके पश्चात लिखी जाती हैं, और जो सबसे कम महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो अंत में लिखी जाती हैं। तो ये एक शैली है समाचार लेखन की कि सबसे महत्वपूर्ण बात को सबसे पहले, और जितना उसका महत्व कम होता चला जाता है उसका स्थान उतना ही पीछे होता चला जाता है। उसके बाद इसमें आते हैं समाचार लेखन के 6 ककारों का वर्णन कीजिए। ककार मतलब कैसे आरंभ होने वाले प्रश्नात्मक शब्द। क्या, कब, कहाँ, कौन, कैसे, क्यों, सारे कैसे स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इनको ककार बोला जाता है। ये समाचार लेखन के 6 ककार हैं और 6 के 6 ककारों से किसी घटना की विस्तृत जानकारी हमें मिलती है। कोई भी घटना जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि क्या घटना, फिर उस घटना का जब पता चलता है तो पता नहीं कब घटित हुई, फिर प्रश्न हमारे मन में आता है कि कहाँ घटित हुई, फिर देखेंगे भाई कौन था उसमें सम्मिलित, फिर कैसे हुई ये घटना, और क्यों का मतलब है कारण। तो इस प्रकार से 6 के 6 जो ककार हैं वो उसमें डाले जाते हैं और उससे वह खबर अपने आप में संपूर्ण बनती है, पूरी बनती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार लेखन के अंग। कितने अंग होते हैं? समाचार लेखन के 3 अंग हैं, शीर्षक,
मुखड़ा जिसको इंट्रो भी बोलते हैं, और तीसरा है निकाय या बॉडी। ये समाचार के अंग हैं, अवयव हैं। उसके बाद इसमें आता है कि समाचार के मुखड़े में कौन कौन सी सूचनाएं होती हैं। तो समाचार के मुखड़े में जो हमने ऊपर ककार बताए थे, क्या, कब, कहाँ और कौन, ये 4 ककारों की जानकारियाँ हमें मुखड़े में मिलती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसमें पूछा जा रहा है कि समाचार में कैसे और क्यों का स्थान कहाँ होता है, और सबसे अंत में किसका स्थान होता है और पहले किसका होता है। देखो, समाचार में क्या सबसे पहले आता है और क्यों सबसे अंत में आता है। कैसे और क्यों में भी कैसे का स्थान पहले आएगा और क्यों का स्थान बाद में आएगा, क्योंकि क्यों में कारण जानना होता है, और कारण जानने के लिए उसके बारे में, उस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करना पड़ता है। इसलिए क्यों की जानकारी हमें सबसे अंत में ही प्राप्त होती है। उसके बाद इसमें आता है समाचारों के विविध माध्यमों की विशेषताएं। जैसे हमने माध्यम तो पढ़े थे, समाचार पत्र माध्यम है, रेडियो है, सिनेमा है, इंटरनेट है, टेलीविज़न है, ये सभी संचार के माध्यम हैं। तो इन माध्यमों की अपनी अपनी विशेषताएं बतानी है। तो सबसे पहले समाचारों की विशेषताएं बतानी है। अब इसमें बताया गया कि समाचार जो हमारे पास पहुंचते हैं वो मुद्रण माध्यम से पहुंचते हैं। मुद्रण मतलब छप करके, और छपे हुए जितने भी माध्यम हमारे पास आते हैं उनकी अपनी एक विशेषताएं होती हैं। एक तो ये स्थायी होते हैं, यानी इनको संभाल कर रख सकते हैं। जो समाचार लिखित रूप में हमारे पास पहुंच गया समाचार पत्र में, उसको स्थायी रूप से रखा जा सकता है। उसके बाद है, इन्हें धीरे धीरे सुविधा अनुसार पढ़ा जा सकता है। कभी भी पढ़ सकते हैं, धीरे धीरे पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। एक ही समाचार को कई बार भी पढ़ सकते हैं। इसे सुरक्षित भी रख सकते हैं। इसकी भाषा अनुशासित और शुद्ध होती है, और इसमें किसी गूढ़ विचार और विषय का समावेश होता है। ये समाचार पत्र या मुद्रण माध्यम की विशेषताएं हो गई। उसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समाचार पत्र या मुद्रण माध्यमों की कमजोरी क्या है, मतलब कमी क्या है इसकी। तो कमी में हम बताएंगे कि इसकी एक ही कमी है, और वह यह है कि जो निरक्षर लोग होते हैं, अनपढ़ जो लोग होते हैं, वो इसको पढ़ नहीं सकते, समाचारों को पढ़ नहीं सकते। वो सुन तो सकते हैं, सुन करके किसी बात को समझ सकते हैं, लेकिन अखबार के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कि समाचार पत्र में छपे समाचार की डेडलाइन क्या होती है और इसे क्या अर्थ है। देखो, डेडलाइन होती है जो किसी की अंतिम लाइन, इसके बाद उसकी जो सीमा है वो समाप्त हो जाती है। तो अखबारों की जो डेडलाइन है वो 24 घंटे की होती है, अर्थात 24 घंटे में घटित घटनाएं, प्रसंग, बातें उसमें छापी जाती हैं। तो 24 घंटे उसकी डेडलाइन हो गई, और उसके बाद अगर कोई घटना घटित होती है तो वो अगले दिन के अखबार में ही प्रकाशित की जाती है, छापी जाती है। उसके बाद है कि रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार किन माध्यमों तक हम पहुंचते हैं। शब्द और आवाज़ के द्वारा, क्योंकि उसमें हम केवल सुन सकते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। तो जो शब्द होते हैं और आवाज़ होती है, और उसी के द्वारा हमें वो सारी चीज़ें सुनाई देती हैं। उसके बाद इसमें बताया गया, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि मुद्रित माध्यम और रेडियो में क्या अंतर है। मुद्रित हो गया जैसे छपा हुआ मतलब जैसे समाचार कह सकते हैं। तो समाचार पत्र में और रेडियो में क्या अंतर है। तो देखो, सबसे पहले समाचार पत्र के बारे में बताया जा रहा है कि यह स्थायी होता है, और रेडियो सुनते ही विलीन हो जाता है। रेडियो पर जो हमने कोई खबर सुनी, सुनने के बाद वो ख़त्म, लेकिन समाचार पत्र में जो खबर है वो प्रिंट है हमारे पास, उसको हम स्थायी रूप से संभाल कर रख सकते हैं। उसके बाद है, इसमें क्रमिकता की आवश्यकता नहीं, अर्थात समाचार पत्र में जो खबरें आई हैं उनको हम क्रम से नहीं पढ़ सकते। कोई भी खबर, कभी भी कोई भी पृष्ठ हम पहले निकाल करके पढ़ सकते हैं। जबकि रेडियो पर जो समाचार आ रहे हैं वो हमें क्रम से ही सुनने पड़ेंगे, न उनको बीच में रोक सकते हैं, न कोई और दूसरा समाचार सुन सकते हैं, उसको क्रम के अनुसार ही सुनना पड़ता है। उसके बाद है, इसके लिए पढ़ना आना चाहिए। किसके लिए? समाचार पत्र के लिए तो वही पढ़ सकता है जो पढ़ा लिखा हो, लेकिन रेडियो में अनपढ़ भी सुन सकते हैं, उसके लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है। और समाचार पत्र में है कि व्याकरण शुद्ध वर्तनी होनी चाहिए, क्योंकि उसमें चीज़ें लिखी जाती हैं तो लिखाई की बनावट और उसके अक्षरों की शुद्धता का होना ज़रूरी है। जबकि रेडियो में जो आवाज़ बोली जा रही है वो स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आनी चाहिए। और उसके बाद है, इसका माध्यम शब्द होते हैं, अर्थात अखबारों में शब्द लिखे होते हैं, जबकि रेडियो में शब्द और आवाज़ दोनों होते हैं। तो ये दोनों में अंतर बताया गया कि समाचार पत्र में और रेडियो में क्या अंतर है। उसके बाद आता है कि रेडियो द्वारा प्रसारित समाचारों के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। तो इंट्रो, मुखड़ा या लीड, दूसरा है बॉडी, और तीसरा है समापन।
ये रेडियो पर प्रसारित समाचारों के 3 भाग होते हैं, जो उनको 3 भागों में बांटा गया है। उसके बाद है कि रेडियो समाचार की कॉपी की क्या विशेषता है। कॉपी मतलब जो कोई कॉपी हमारे सामने होती है और उस कॉपी के आधार पर उसका उच्चारण करके लोगों के सामने उसको बोला जाता है, सुनाया जाता है। तो उसकी विशेषता क्या है, कैसी होनी चाहिए वो कॉपी। तो एक तो बता रहा है कि वही बिल्कुल साफ़ सुथरी और अच्छे से टाइप की हुई होनी चाहिए वो कॉपी, क्योंकि साफ़ सुथरी और अच्छे से टाइप की हुई होगी तो अच्छे से स्पष्ट दिखाई देगी और उसका अच्छे से उच्चारण किया जाएगा और वह श्रोताओं को अच्छे से समझ में आएगी। और उसके बाद कहता है कि जो वाचक है उससे पढ़ने के लिए कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए। जब वो उसको पढ़े बोलने वाला तो उसको वो स्पष्ट रूप से सारे शब्द समझ में आने चाहिए, दिखाई देने चाहिए और उनका उच्चारण उन्हें भली प्रकार से आना चाहिए। उसके बाद कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन कठिन शब्दों को उच्चारण करने में, बोलने में, सुनने में सभी जगह कठिनाई का ही अनुभव किया जाता है। उसके बाद है कि टेलीविज़न पर प्रसारित समाचारों की विशेषताएं क्या हैं। टेलीविज़न पर जो समाचार प्रसारित किए जाते हैं, देखो एक तो होता है प्रकाशित और एक होता है प्रसारित, दोनों में अंतर होता है। प्रकाशित का मतलब होता है छाप करके कोई चीज़ हमारे पास पहुंचती है, जैसे समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ये प्रकाशित किए जाते हैं। और प्रसारित होता है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चीज़ को फैला देना, छाप करके नहीं, एक माध्यम से। जैसे टेलीविज़न पर खबरें आ रही हैं, फिल्में आ रही हैं, वो प्रसारित की जा रही हैं, प्रकाशित नहीं। प्रकाशित का मतलब होता है छाप करके कोई चीज़ हमारे पास पहुंचाना, और प्रसारित में प्रसारित कर देना। उसके बाद इसमें आता है कि टेलीविज़न पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। कि समाचार, टेलीविज़न पर जो हम समाचार सुनते हैं वो किस किस तरीके के समाचार होते हैं और उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनकी परिभाषाएं क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम बताए जा रहे हैं। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़, नाम आपने सुना हुआ है अच्छे से। ड्राई एंकर, फ़ोन इन, एंकर विजुअल, एंकर बाइट, लाइव और एंकर पैकेज। अब इनको अलग अलग संदर्भ में समझने का प्रयास हम करेंगे। सबसे पहले है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। क्या होती है, देखो इसके अंतर्गत कोई भी बड़ी खबर है कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाई जाती है। ब्रेकिंग न्यूज़, अचानक से कोई बड़ी घटना घटित हो गई तो सारी चीज़ों को छोड़ करके, क्योंकि देखो टीवी चैनल पर सारे प्रोग्राम पहले से फिक्स होते हैं कि इतने टाइम पर ये समाचार आएगा, इतने टाइम पर ये सीरियल आएगा, इतने टाइम पर ये चीज़ दिखाई जाएगी। पूरे 24 घंटे का जो प्लान होता है वो पहले से ही परी प्लान होता है कि ये चीज़ हमें इस टाइम पर दिखानी है। लेकिन जैसे ही कोई बड़ी घटना घटित हो जाती है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है तो सारी घटनाओं को, सारी कार्यक्रमों को बीच में रोक करके और उस ब्रेकिंग न्यूज़ को सबसे पहले दिखाया जाता है, ताकि उस घटित घटना को तुरंत लोग उसी समय देख सकें। उसके बाद है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर क्या है, देखो ड्राई का मतलब सूखा। तरह से क्या है, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को शब्दों द्वारा बताता है कि कहाँ, कब, क्या और कैसे हुआ। यह दृश्यों के उपलब्ध होने से पहले की स्थिति, यानी कोई भी घटना घटित हो गई तो उस घटना के बारे में आपने देखा होगा, टीवी जो स्क्रीन होती है उस पर तुरंत एक बॉक्स सा बन करके उसमें लिखने लग जाते हैं कि वहाँ ये मीटिंग चल रही है, वहाँ ये बात बताई गई है, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें ये निर्णय लिया गया है। तो वहाँ उसमें क्या होता है कि उसमें वो दर्शकों को केवल शब्दों के द्वारा बताया जाता है कि क्या कुछ हो रहा है, दृश्य नहीं दिखाए जाते, क्योंकि उस स्थान के दृश्य और दर्शकों तक जोड़ने के लिए कुछ टाइम लगता है। उस टाइम में वो दृश्य नहीं दिखाए जा सकते, वो केवल मौखिक रूप से बता सकते हैं या शब्दों द्वारा लिख करके टीवी की स्क्रीन पर दिखाया जा सकता है। वो घटना कहाँ पर और किस रूप में घटित हो रही है उसके दृश्य दिखाने में थोड़ा समय लगता है। तो दृश्य जब तक हमें दिखाई नहीं देता उस घटना का जिसके बारे में बताया जा रहा है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, तब तक की जो जानकारियाँ होती हैं वो ड्राई एंकर में आ जाती हैं। उसके बाद है फ़ोन इन। फ़ोन इन, जैसा कि आप इसके नाम में ही देख रहे होंगे कि फ़ोन इन यानी फ़ोन के अंदर से भी कई बार हमें कोई जानकारी मिलती है। कई बार तो संवाददाता वहाँ पर उपस्थित होते हैं और वो वहाँ से लाइव हमें कोई समाचार भेज रहे होते हैं। कई बार वो लाइव समाचार न भेज करके फ़ोन द्वारा अपने समाचार भेजते हैं, घटनाएं, सूचनाएं बताते हैं।